जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद कैडेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल एनसीसी ऑलराउंडर में। तो आज हम एनसीसी के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एनसीसी में सबसे हेड कौन होता है और किस तरीके से, जिस तरीके से हमारा ज़िला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है और ऐसे करके पूरा नेशन बनता है, पूरा राष्ट्र का निर्माण होता है, उसी तरीके से एनसीसी में सबसे बड़ा कौन होता है और ये हमारे जो बटालियन लेवल के अधिकारी होते हैं उनसे बड़े कौन होते हैं, फिर उनसे बड़े कौन होते हैं। इस तरीके से हम जो उसका मतलब प्रशासनिक ढांचा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल एनसीसी ऑलराउंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए आप कि जो आपका मेन होता है वो है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। एनसीसी के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है उसका कंडक्शन जो है रक्षा मंत्रालय करवाती है। अब रक्षा मंत्रालय के बाद में उसमें कुछ एनसीसी के जो अधिकारी होते हैं उनको बनाया जाता है, जो कि अच्छे से कंडक्ट कर पाएँ और उसमें जो है सब कुछ मेंटेन रख सकें। ठीक है, तो उसमें जो है आपको देखना है। तो सबसे पहले आपका जो अधिकारी होता है, सबसे हेड जो एनसीसी का होता है वो महानिदेशक एनसीसी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? महानिदेशक एनसीसी। अब इसके जो अधिकारी होते हैं, एक मिनट, इसके जो आपके अधिकारी होते हैं महानिदेशक एनसीसी के। अब मैं एक 1 बाय 1 स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरा इसको देखिएगा कि सबसे फर्स्ट में कौन है, फिर सेकंड में, ऐसे करके आपको बटालियन लेवल तक और कंपनी लेवल तक लेके जाएंगे, उसके बारे में बताते चलेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जो होता है आपका महानिदेशक एनसीसी होते हैं। मैं इधर साइड में जो है आपको उनका रैंक दिखा दूंगा। तो इसमें जो है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी महानिदेशक एनसीसी के रूप में जो है अपना कार्यभार देखते हैं, और जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनको महानिदेशक एनसीसी बनाया जाता है। इस तरीके से जान लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना गया है? नई दिल्ली। फिर उसके बाद में अपर महानिदेशक आते हैं। ठीक है, तो इसके जो है अपर महानिदेशक कौन होते हैं? तो इसमें जो है मेजर जनरल लेवल के अधिकारी जो हैं उनको जो है अपर महानिदेशक बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनका जो हेडक्वार्टर होता है, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है आपके कैपिटल में, या जो बिग सिटी हैं उसमें जो है बनाया जाता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है वो कौन है? वो उप महानिदेशक। ठीक है, तो उप महानिदेशक किसको बनाया जाता है? जो आपके ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी होते हैं उनको उप महानिदेशक बनाया जाता है। और उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पे होता है? प्रांत की राजधानी या बड़े नगर या शहर में होता है। ठीक है, मतलब जो आपका कह सकते हैं स्टेट है या उसका कैपिटल या बिग सिटी है, तो वहाँ पे जो है आपका, जहाँ पे ये उप महानिदेशक का जो हेडक्वार्टर होता है वो वहीं पे बनाया जाता है। उसके बाद में आपका आता है ग्रुप कमांडर। तो ग्रुप कमांडर कौन होते हैं? कमांडर आपके कर्नल लेवल के अधिकारी या ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर बिग सिटी में बनाया जाता है, जो स्टेट का बिग सिटी होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट आते हैं वो हैं बटालियन कमांडर। तो बटालियन कमांडर आपके जो है आपको कभी कभी लेफ्टिनेंट कर्नल, इसमें आपको देखने को मिलेगा लेफ्टिनेंट कर्नल। एक मिनट, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लेफ्टिनेंट कर्नल। और उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो नगर या कस्बों में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो होता है सिटी में, जो डेवलप सिटी होता है आपका उस एरिया का, वहाँ पे बनाया जाता है। और उसके बाद में कभी कभी कर्नल लेवल के अधिकारी, कभी कभी क्या, ज़्यादातर कर्नल लेवल के अधिकारी ही बटालियन कमांडर होते हैं। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है वो है आपका कंपनी प्लाटून। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आपका जो होता है नेक्स्ट क्या होता है? कंपनी या प्लाटून कमांडर होते हैं। तो ये जो होते हैं वो आपके एनओ होते हैं। अब वो एनओ चाहे लेफ्टिनेंट लेवल के अधिकारी हों या मेजर लेवल के अधिकारी हों, तो उनको जो है कंपनी या प्लाटून कमांडर के रूप में माना जाता है, उनको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप इनका जो हेडक्वार्टर होता है,
तो इनका हेडक्वार्टर विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालय होता है, मतलब होता है। विद्यालय में जो होता है या महाविद्यालय में जो होता है वो एक कंपनी होता है, फिर कंपनी प्लाटून कमांडर एनओ होता है। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आपका नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं इसमें कि महानिदेशक एनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के होते हैं, इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली होता है। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वैसे तो लगभग पता हो गया। तो ये खाका आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो आपको यदि ये नहीं पता है तो आपको समझिए कुछ नहीं पता। अभी अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले कि महानिदेशक एनसीसी कौन होते हैं या कौन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस लेवल का कौन सा अधिकारी होता है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोग जान सकें कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से होता है और किस किस लेवल के कौन कौन से अधिकारी इसमें जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ नॉलेज।